अब हम लोग यहाँ प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं। यह जो है 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। इसमें क्या है कि इसमें वेरिएबल को हर के रूप में दिखाया गया है, जबकि हमारे इक्वेशन का रूल होता है कि वेरिएबल हमेशा ऊपर होता है, यानी कि अंश के रूप में होता है। तो यहाँ हम एक ऐसा चीज मानेंगे जिससे कि यह समीकरण के रूप में परफेक्ट आ जाए। तो उसका क्या तरीका है कि यहाँ पे हम लोग 1/x को मान लेंगे m मान लेंगे, माना कि 1/x = m एवं 1/y = n। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 1/x को हमने m मान लिया है और 1/y को हमने n मान लिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं m/2 + n/3 = 2। अब इसको सबसे पहले हम लोग समीकरण के रूप में लाएंगे। तो यहाँ 2 और 3 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो यह हो गया हमारा 6। यहाँ पे 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी कि 3m + 2n = 2 और 3m + 2n = 6 में 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 12। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फिर से दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। तो दूसरा हमारा यहाँ इक्वेशन है m/3 + n/2 = 13/6। फिर वही है 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। यहाँ 6 में 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 से में मल्टीप्लाई, तो 2m + 3n = 13/6। अब यहाँ तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह हो गया 6 × 2m + 3n = 6 × 13। यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि 6 से दोनों ओर मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग यहीं पे कैंसिल कर देंगे, आगे लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और 2m + 3n = 13। अब यहाँ हमारा 2 समीकरण हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए चूंकि यहाँ भी दोनों में प्लस है और यहाँ भी दोनों में प्लस है, तो जहाँ भी चिन्ह बराबर हो उसको हल करने के हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण एक में से दूसरे को घटाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बराबर करेंगे, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 6m दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अब समीकरण 1 × 2 + 2 × 3 से, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 6m प्लस ये हो गया हमारा 4n = ये हो गया 24। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो गया 6m प्लस ये हो गया 9n = 39। अब जब हम लोग माइनस यहाँ करेंगे तो तीनों का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, घटा रहे हैं, तो ये हमारा 6m कैंसिल, 4n में से 9n को हम लोग घटाएंगे तो ये होगा -5n, और 24 में से 39 को घटाएंगे तो -15, माइनस माइनस कैंसिल, तो n = 15/5 यानी कि 3 हो गया। अब ये मान हम लोग रखेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारा हो गया 3m + 2 × n, यानी कि n का जगह 3 = 12। तो यहाँ पे हम लोग 3m और ये हो गया 6, इसको हम लोग LHS से RHS में लाएंगे, तो ये -6 हो गया। तो यहाँ पे इसलिए m = 6/, चूंकि यहाँ 3 जो है सो मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड होगा, तो ये 3 दूना 6 यानी कि m का मान हो गया 2। तो m का मान हो गया 2 और n का मान हो गया 3। अब यहाँ हम लोग माने हुए हैं, चूंकि हमको m और n का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है x और y का।
तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि m इज इक्वल टू 2, इसलिए m का मान कितना है 1/x है, तो ये हमारा हो गया 1/x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये हो गया 1/2। फिर लिखेंगे पुनः, अब यहाँ दूसरा क्या माने हैं, तो दूसरा माने हैं 1/y इज इक्वल टू n। तो यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू 3 और 1/y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा दोनों आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3, और यही इसका आंसर होगा। अब ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/√x को m मान लेंगे और 1/√y को n मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1/√x इज इक्वल टू m एवं 1/√y इज इक्वल टू n। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन होगा 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि n वाले में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसी को हम लोग इसमें कटाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग का तरीका क्या है कि इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो ये भी 9n ये भी 9n, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 3 प्लस 2 से, यानी समीकरण 1 में 3 से गुना करने के बाद समीकरण 2 में उसको जोड़ेंगे। तो अब यहाँ गुना करेंगे तो ये हो गया 6m प्लस 9n इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन है 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1। ये 9n कैंसिल, तो ये हम जोड़ देंगे तो 6 4 10 यानी 10m इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू 5/10 यानी 5 दूना 10 यानी 1/2। m का मान हमारा आ गया 1/2। अब यह m का मान जब निकल गया तो m के मान के अनुसार n का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो गया हमारा 2 × 1/2 प्लस 3n इज इक्वल टू 2। 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये 1 प्लस 3n इज इक्वल टू 2। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3n को LHS में रखेंगे और इस 1 को LHS से RHS में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ n इज इक्वल टू 1/3। m का मान हमारा आ गया 1/2 और n का मान हमारा आ गया 1/3। तो लिखें कि चूंकि m इज इक्वल टू 1/2, अब m किसको माने हैं 1/√x को माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√x इज इक्वल टू 1/2। तो तीसरे गुना करेंगे तो ये हो गया √x इज इक्वल टू 2। लेकिन हमको मान निकालना है x का, तो यहाँ रूट हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे √x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये रूट का स्क्वायर कभी भी होता है तो हट जाता है रूट, तो ये x इक्वल टू 2 दूनी 4। x का मान हमारा आ गया 4। अब दूसरा जो मान माने हैं वह माने हैं 1/√y इज इक्वल टू n। तो फिर लिखेंगे n इज इक्वल टू 1/3 और 1/√y इज इक्वल टू 1/3। फिर तीसरी गुना तो √y इज इक्वल टू 3। तो फिर दोनों हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो ये √y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो इसलिए y इज इक्वल टू 3 3 9। तो ये हमारा x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 9 और यही इसका आंसर होगा।